हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है डी मार्ट, दूसरा आपका होगा यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम और आपका थर्ड होगा IEX। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट आया था डी मार्ट के रिगार्डिंग कि सर यहाँ पे डी मार्ट के बारे में यहाँ पे वीडियो बनाओ। तो मैंने यहाँ पे डी मार्ट को लिया क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा नहीं था कि डी मार्ट जो है लगातार यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो लगभग 1 मंथ के हिसाब से जो है लगभग आपका 15% तक यहाँ पे गिरावट हो चुका है। तो यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, फिर क्या नहीं। जो भी डाउट है यहाँ पे सारा जो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ठीक है। तीनों के बारे में हम सब यहाँ पे जो डिस्कस पे यानी एक जो डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे, अंत तक देखो। लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले डी मार्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग जो है ऑलमोस्ट 2% यहाँ पे गिरावट ही आपको देखने को मिला है, यानी कि आज जो गिरावट वही क्लोज है। तो यहाँ पे मैंने आपका जो इस डाटा को मैंने क्यों ओपन किया, क्योंकि यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो टोटल जो यहाँ पे आपका पोजीशन जो है, ठीक है, वो लगभग 70% का यहाँ पे आपका जो डिलीवरी वो देखने को आपको मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो देखो बहुत से लोग जो यहाँ पे डर रहे थे कि क्या यहाँ पे स्टॉक और ज़्यादा नीचे जाएगा। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या हुआ था, जो आपका नंबर जो है ना वो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला था इस बार। तो देखो यहाँ पे आपका जो है आपका क्वार्टर पे क्या हुआ था कि थोड़ा ज़्यादा कमी आते हुए आपको दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो सेल्स में तो यहाँ पे गेन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर वाइज से, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दिया क्वार्टर के हिसाब से। क्योंकि लगभग जो आपका यहाँ पे देख सकते हो कि 73,000 से घटकर आपका 64,000 लाख जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा गिरावट है। और ऐसा गिरावट ये नहीं है कि यहाँ पे सेल्स में कमी आई उसके बाद गिरावट हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं। सेल्स जो है क्वार्टर से ज़्यादा ही देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट हुआ और इसी के कारण यहाँ पे लोग डर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप हमेशा एक चीज़ आप भूल जाते हो कि जो किसी भी स्टॉक के लिए यहाँ पे क्वार्टर से ज़्यादा आपको जो महत्वपूर्ण वो आपका होता है ईयर ऑन ईयर। क्योंकि देखो जब हम सब कंपनी को जब ऐसे यहाँ पे जज करते हैं कि क्या कंपनी सही है नहीं, तो हम सब यहाँ पे यही चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे क्या आपको जो सही रिटर्न दे रहा है। अब जैसे कि मान लो आप ही जब किसी स्टॉक को बाय करते हो तो क्या चेक करते हो कि उसका 1 साल का यहाँ पे आपका जो है क्या यहाँ पे कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है, फिर क्या 5 साल में कंपनी क्या अच्छा आपको यहाँ पे जो रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा है, उसके बाद ही तो आप बाय करते हो। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आप 5 साल के पूरे यहाँ पे आप जो क्वार्टर का चेक करते हो कि क्या यहाँ पे क्वार्टर ग्रोथ हुआ है नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे चेक करते हो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ हुआ या नहीं। तो इसीलिए तो ये जो डरना है ना, ये आप डरना बंद करो, ठीक है। पेशेंस तो यहाँ पे आपको रखना ही पड़ेगा। किसी भी स्टॉक में आपको हमेशा ये नहीं होता कि यहाँ पे हमेशा गेन ही देखने को मिलेगा। हाँ, डी मार्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपको है, लेकिन इसमें कोई भी क्वालिटी कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। चलो हम सब जो इसके बारे में जान लेते हैं और कुछ जो है आपका फंडामेंटल भी आपको जो डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो अंत तक ज़रूर देखो। तो देखो पहले यहाँ पे आप देख लो कि जो 2020 से चेक कर लो लगातार सेल्स में ग्रोथ है, ठीक है, प्लस प्रॉफिट भी चेक करोगे तो प्रॉफिट में यहाँ पे लगातार ग्रोथ देखने को मिलता है। और इस बार का जो यहाँ पे करंट ईयर में चेक करोगे तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट वो गजब का प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है, जो फिलहाल अभी बाकी भी है, ठीक है। तो खुद आपको समझ में आपको आ रहा है। अब यहाँ पे देखो सबसे मेन जो फंडामेंटल क्या है, कैश फ्लो। अब ये कैश फ्लो क्या होता है, देखो जो किसी भी स्टॉक के लिए जो है ना, यदि आप कैश फ्लो यहाँ पे आप जान लेते हो कि होता क्या है, तो बहुत कुछ, यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा आपको यही यहाँ पे जो आपको जो दिखा देगा कि क्या कंपनी सही काम कर रही है नहीं कर रही। बहुत से लोग यहाँ फोकस नहीं करते कि यहाँ पे कैश फ्लो क्या होता है, ठीक है, और कैश फ्लो के बारे में लोग जानना भी नहीं चाहते। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप जानो। देखो कैश फ्लो हमें यहाँ पे ये बताता है जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसी को हम सब यहाँ पे कैश फ्लो के जरिए ही चेक करते हैं। क्योंकि जो बहुत सारी कंपनी पहले क्या करती थी ना कि यहाँ पे सेल्स लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन उसके अकाउंट में पैसा आता ही नहीं था। तो वो तो एक फेक हो गया ना, वो एक तो यहाँ पे आपको बहुत जो डर हो गया। तो ऐसे नहीं, यहाँ पे आप जो सेल्स देखना है, ठीक है, देखो, प्रॉफिट भी देखो, लेकिन कैश फ्लो भी जरूर आपको देखना है कि क्या कैश फ्लो टोटल आपका जो ओवरऑल क्या, या फिर जो भी सामान बिक रहा है क्या उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है या नहीं। तो ये सब आपको कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलेगा। अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो जो है ना वो यहाँ पे 3 तरह का होता है। पहला आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा आपका यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप समझो मेन कौन सा होता है, वो आपका होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इसलिए क्योंकि इसी से मालूम चलेगा कि जो भी कंपनी जो सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है नहीं। क्योंकि देखो ये जो 2 है ना, वो यहाँ पे क्या मालूम चलता है कि क्या जो कंपनी जहाँ पे इन्वेस्ट करी क्या उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये सब एक अलग बात है, लेकिन मेन तो आप ये तो जानो कि जो कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो कैसे जानोगे आप, देखो मार्च 2022 में क्या है 1372 करोड़। अब एक चीज़ जान लो कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस आप 1 साल का चेक करो, नहीं 2-3 साल का यहाँ पे कंपेयर करो। अब प्लस जैसे कि मान लो यदि 5% 10% कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो हम तो
यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो 1372 करोड़ यहाँ पे देखने को मिलता है। और इससे यहाँ पे जो है टोटल जो प्रॉफिट है, ठीक है, मार्च 2022 का, उसको जो है ना इस नंबर से कम होना चाहिए, यानी कि 1372 से आपका जो है कम होना चाहिए, ठीक है, जो भी अमाउंट यहाँ पे हो उससे कम होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं 1372 करोड़ से क्या कम है या फिर ज़्यादा। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या अब देखने को मिलता है लगभग 1492 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 8-9% का यहाँ पे कमी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वही उसके पहले चेक करोगे तो 2021 पे चेक करोगे 1375 करोड़ है, और वही यहाँ पे देखोगे तो आपका 1099 करोड़ आपको देखने को मिलता है। तो समझ में आपको आ रहा है कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। कैश फ्लो और डरने वाली बात नहीं है, कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है। तो यहाँ पे पेशेंस रखो और होल्ड करके चलो। अब यहाँ पे एक और डाउट आता है, क्या यहाँ पे बाई करना भी सही रहेगा? अब देखो यहाँ पे अभी थोड़ा बाई थोड़ा बच सकते हो, अभी थोड़ा वेट कर सकते हो, इसलिए क्योंकि अभी नंबर सही नहीं आया ना, आप जान रहे हो, और जो नंबर जो सही नहीं है उसी की वजह से ज़्यादातर यहाँ पे प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी वेट कर लो, जब फिर से जब तेजी होना जब स्टार्ट होगा उस समय हम सब बाई करेंगे, ठीक है। तो जब कमजोरी जब होता है ना कोई भी स्टॉक, तो उसको यहाँ पे कमजोर होने दो, उसके बाद हम सब एक मौके को यहाँ पे आप लेंगे और उसको बाई करें, जिससे आपको बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। तो होप इस वीडियो में आपका इसका जो डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो इसी के रिगार्डिंग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सब बात करेंगे यहाँ पे आपका जो परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में, और आज लगभग यहाँ पे 5% से ज़्यादा की जो तेज़ी देखने को मिली है। हाँ, ऐसे तो मार्केट में लगभग 7% से ज़्यादा का जो तेज़ी देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे 5% का है। तो यहाँ पे ऐसी क्या वजह है जो फिलहाल इतनी बड़ी जो तेज़ी देखने को मिली है? और यहाँ पे जान लो कि नंबर जो है बहुत ही बेहतरीन नंबर आपको देखने को मिला है, और बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या इसका जो क्या आपको फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो हम तो यहाँ पे डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन जो तेज़ी की जो यहाँ पे असल वजह है वो है आपका डिविडेंड। जान रहे हो कि कंपनी यहाँ पे जो 28 रुपये पर शेयर जो है आपको यहाँ पे डिविडेंड आपको अनाउंस की है, और इसी के रिगार्डिंग जो यहाँ पे आज के दिन तेज़ी आपको गजब की देखने को मिली है, ठीक है। अब देखो डिविडेंड तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन तेज़ी की वजह क्योंकि देखो 25 तारीख जो है ना वो यहाँ पे एक्स डेट है, तो यानी कि कल भर का ही आपको मौका है। जो लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे बाई करना चाह रहे हैं आपको जो डिविडेंड की वजह से, वो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन देखो मेरा मानना क्या है ना कि किसी भी स्टॉक में जो है डिविडेंड के कारण बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होगा कि जब आपका एक्स डेट के दिन जो यहाँ पे गिरावट आपको हो ही जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, वही आपको यदि पहले से थोड़ा जो माइंडसेट लगाते तो जब आपको नंबर सही आया था उस समय बाई करते, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा निकलता, और यहाँ पे आज आप बेच करके यहाँ पे पैसा भी एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना लेते। तो बस सारा गेम यहाँ पे आपको माइंडसेट का ऐसा नहीं कि बस जब डिविडेंड आएगा तो ही यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, नहीं, ये कोई भी ऐसा कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन कंपनी जो है ना, ये कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और कंपनी का फंडामेंटल तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि फंडामेंटल इस कंपनी का बेहद ही स्ट्रांग आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहो। तो चलो काम करते हैं, देख लेते हैं। देखो तो पहले तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल्स से दिखाते हैं, ठीक है, सेल्स तो यहाँ पे आपको मालूम चल जाता है कि क्या यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जो मेन जो 2 फंडामेंटल जो 3-4 फंडामेंटल उसके बारे में आप जान लो। यहाँ पे आरओसी का मतलब क्या होता है और यहाँ पे आपका आरओई का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे आरओसी का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पे आपका आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो यहाँ पे आरओसी का मतलब ये समझो एग्जाम्पल में, जैसे कि मान लो कंपनी ने जब आपको अपने ऊपर जब 100 रुपये जब आपको लगा रही है कंपनी, ठीक, अपने ऊपर जब 100 रुपये लगा रही है, तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया जो है बन जाता है, या आपको बढ़ता है या घटता है। तो कंपनी जो 100 रुपये लगा रही है तो उसका लगभग 126 रुपया आपका बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप समझोगे। और देखो यदि आपको शॉर्ट में जानना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो कि जो सेक्टर में, जैसे कि यहाँ पे ये आपका ये जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है ना, ठीक है, तो आप जो सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ ही यहाँ पे कंपेयर करो, ठीक है, जैसे कि टाटा लेक्सी हो गया, ऐसे स्टॉक के साथ यहाँ पे कंपेयर करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप जो मन करे वो सब स्टॉक से यहाँ पे आप कंपेयर करो, नहीं है, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जिसका आरओसी यहाँ पे 15% रहता है, लेकिन वो एक सेक्टर का जो है बादशाह है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मैंने बस आपको एग्जांपल दे दिया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा यहाँ पे शायद जो यहाँ पे समझते होंगे कि नहीं इस कंपनी का यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे अच्छी कंपनी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर करना जरूरी है, लेकिन ऐसे यहाँ पे जो है इस कंपनी का बेहतरीन आरओसी देखने को मिलता है, और यहाँ पे आरओई जो यानी कि आपको इक्विटी में कितना ज़्यादा जो रिटर्न मिल रहा है, तो सारे दोनों ही चीज़ यहाँ पे आपको बेस्ट है। अब यहाँ पे चेक करोगे सेल्स के मामले में, तो लगातार सेल्स में आपका जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और इस बार का भी यहाँ पे रिजल्ट गजब का रिजल्ट आपको देखने को मिला है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी और आपका ईयर ऑन ईयर में भी, और इसी की वजह से भी यहाँ पे तेजी है, ठीक है। और ये आप जान भी रहे हो क्योंकि लगभग आपका जो 18 को यहाँ पे आपको रिजल्ट आया था। वही चेक करोगे यहाँ पे टोटल एसेट में, तो टोटल एसेट भी लगातार आपका जो इंक्रीजमेंट वो देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, लगातार आपका जो इंक्रीजमेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है ना, वो है आपका कैश फ्लो। अब कैश फ्लो मैंने बताया जस्ट यहाँ इसके पहले टॉपिक में जो डीमैट के
बारे में, लेकिन अब यहाँ पे शॉर्ट में जान लो कि यहाँ पे मेन चेक करना है आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि मान लो यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया, जैसे कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि उस कंपनी को मिल रहा है नहीं। ऐसा तो नहीं कि बस कंपनी यहाँ पे लगातार सामान बेच रही है लेकिन पैसा मिल नहीं रहा है और उसके अकाउंट में कुछ पैसा आ नहीं रहा है। तो ये सब भी आपको जो है जानना जरूरी है, क्योंकि कैश फ्लो जो है यहाँ पे आपको जो वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल टूल होता है किसी भी स्टॉक का, तो ये आपको जानना है। अब यहाँ पे चेक कैसे करोगे, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पे नंबर है, यानी कि मान लो यहाँ पे मार्च 2022 में 845 करोड़ है, तो इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 845 से कम होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे आपको देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसा देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो कि 690 करोड़ ही है, तो खुद आपको समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा इसका जो है कैश फ्लो यहाँ पे है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी आपका गजब की कंपनी है, आपको यहाँ पे होल्ड करना है। और जो डिविडेंड जो है उसके कारण ही आज फिलहाल जो है इस तरह की जो है तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो होप इसके रिगार्डिंग डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आखिरी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं IEX के बारे में। जानते हो कि यहाँ पे आपका जो भी नंबर आपको देखने को मिला था वो नंबर जो है यहाँ पे क्वार्टर पे सही देखने को नहीं मिला था। ठीक है, चलो एक काम करेंगे, हम सब चेक करेंगे, उसके बाद ही हम सब डिस्कस करेंगे। अब यहाँ बहुत से लोगों को अभी भी डाउट है कि बाईबैक वाला क्या यहाँ पे उस तरह की तेजी देखने को नहीं मिल रही। देखो यहाँ पे आप जान लो, यहाँ वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो में जो डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जो लोग नए देख रहे हैं वो एक जो शॉर्ट में यहाँ पे जान लो। देखो बाईबैक दो तरह का होता है, जानते हो, ओपन और टेंडर। तो ओपन में क्या होता है कि कंपनी जो है जिस प्राइस पे मार्केट में चल रहा है उस प्राइस में वो कंपनी बाई करती है। जब उनको यहाँ पे जैसे कि जब उनको बेचने वाले जब यहाँ पे मिल जाते हैं तो यहाँ पे बाई कर लेके जिस प्राइस पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो अभी चल रहा है 138 में, तो यदि यहाँ पे आपको जो सेलर मिल जाता है तो वहाँ पे बाई कर लेगी। लेकिन जो टेंडर में क्या होता है कि यदि कंपनी फिक्स कर देती है 200 के प्राइस में, तो यहाँ पे 200 के प्राइस में ही बाई करेगी। अब यहाँ पे लोगों को डाउट क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लो उस दिन जो यहाँ पे बेचने वाले यदि लोग आपको नहीं मिलते हैं तो फिर क्या करेगी, यदि आपके पास जो स्टॉक है उसका कुछ % जो भी उनको यहाँ पे चाहिए, जो नीड है, वो आपसे यहाँ पे बाई कर लेगी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है और आपका पैसा जो यहाँ पे आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। तो ये तो शॉर्ट में जान लिए। ठीक है, चलो हमसे देखते हैं कि नंबर कैसा आया था और यहाँ पे जो तेज़ी ऐसा क्यों देखने को मिला, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे थे कि यहाँ पे गिरावट होगा। मैंने कहा था कि देखो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आपका ईयर ऑन ईयर पे सही था। ठीक है, तो चलो यहाँ पे फिर से देख ही लेते हैं। हाँ सॉरी, देखो यहाँ पे नंबर आपका जो क्वार्टर पे सही देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर पे एक अच्छा रिजल्ट आपको आने के बाद ही यहाँ पे गेन देखने को मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे एक जो है कमजोरी है। अब यहाँ पे आप जान रहे हो कि मेन क्या आपका होता है ईयर ऑन ईयर, क्योंकि जो यहाँ पे जो भी आप लोग जब भी चेक करते हो किसी भी स्टॉक का, तो यहाँ पे आप यही चेक करते हो कि क्या कंपनी का आपका जो ईयर ऑन ईयर पे क्या ग्रोथ हो रहा है या नहीं। क्योंकि क्वार्टर में ऐसा कभी होता है कि कभी अप्स एंड डाउन, कभी यहाँ पे कभी अप चला जाता है, कभी डाउन चला जाता है, तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन हाँ, सारा चीज़ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन चेक करो आपका ईयर ऑन ईयर। अब ये नहीं बोल रहा कि मैं कंपनी खराब है, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। बस यहाँ पे एक ही जो सबसे बड़ा खराबी क्या है ना, कि यहाँ पे आपका जो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे लगातार आपका जो इंक्रीजमेंट वो देखने को मिल रहा है और FIS का जो है लगातार सेलिंग है। क्योंकि FIS देख सकते हो कि 2021 से चेक करोगे तो लगभग 31% से घटकर आपका हो चुका है, मात्र 15% का ही है उनके पास स्टेक। और पब्लिक का देखोगे तो मैं थोड़ा दिखा दूं कि ऑलमोस्ट आपको जो है 37, 34, 38% से जो बढ़कर 62% तक आपका पब्लिक होल्डिंग हो चुका है। और ये आप जान रहे हो कि जब भी आपका यहाँ पब्लिक होल्डिंग जब बढ़ता है तो फिर यहाँ पे इसी तरह का गिरावट या फिर यहाँ पे कुछ जो गलत यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जो कंपनी है फंडामेंटल यहाँ पे खराब नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे वेट करें चलो। और इसलिए मैंने कहा था कि जब तक यहाँ पे 150 के ऊपर जब तक सस्टेन ना करे तब तक बाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग यहाँ फॉलो कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे अपने मन से बाई किया और उनका अभी भी एक अच्छा खासा यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो कंपनी खराब नहीं है, बस पेशेंस लगेगा। और यहाँ पे आप जितना चाहो कि स्टॉक को अच्छे प्राइस पे बाई करो, जिससे क्या होगा, बाई करो और तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट कर लो। हाँ, ये एक तो अलग फैक्टर है कि जब आप यहाँ पे ज़्यादा में जब बाई करोगे तो फिर आपको यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वेट करने के यहाँ पे अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो यहाँ पे लॉस से बेचोगे और नहीं तो उसे छोड़ दोगे, तो एक अलग फैक्टर है। उससे बहुत लोग बोलते हैं पेशेंस नहीं। पेशेंस कब रखना है आपको, जब कंपनी जब यहाँ पे प्रॉफिट, जब आपको यहाँ पे जब आपका प्रॉफिट हो रहा है उस समय पेशेंस रखो तो फिर पैसा बना पाओगे। तो अभी तो पेशेंस रखो, बेचने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, एक अच्छी कंपनी है, टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस तो यहाँ पे आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो होप इस वीडियो में जो भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, और इस कंपनी कैश फ्लो ये सब सारा से बेहतरीन है। मैंने इस वीडियो में जो मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो नहीं तो आप पिछले वाले वीडियो भी जो मैंने IEX के रिगार्डिंग जो डाला है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अंत करते हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।